हेलो दोस्तों, मैं एसजे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स मैटिक में। और हम लोग कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसमें आज हम करने वाले हैं सम ऑफ एंड टर्म। क्या मतलब कि हमारे पास कुछ एपी के टर्म्स गिवन होंगे, उन टर्म्स को ऐड करने पे क्या आने वाला है वो आज हम फाइंड करना सीखेंगे, उसका फॉर्मूला करेंगे और उसके बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए जल्दी से हम लोग उन फॉर्मूलाज को जान लेते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हमें यूज करना है, लेकिन उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं पुराने फॉर्मूलाज को जो हमने डिस्कस पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। तो मतलब अपने पास A1, A2, A3, A4, AN तक ये अपने पास क्या कोई AP है, देखिए अपने पास कोई AP है, इसका ये होगा फर्स्ट टर्म है ना, ये होगा इसका क्या फर्स्ट टर्म, ये आपका होगा लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है, ये अपना हो गया। ओके, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है। और हमने सीखा था AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D होता है। और आज हम सीखेंगे SN का फॉर्मूला जो कि इंपॉर्टेंट है, सम का फॉर्मूला। इसके टोटल दो फॉर्मूलाज पॉसिबल है। एक फॉर्मूला होगा आपका n/2 2A प्लस n माइनस 1D और दूसरा फॉर्मूला होगा अपने पास SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN। अब इसे AN लिखो या L लिखो, ठीक है ना, आप इसे चाहो तो AN लिख लो, चाहो तो इसे आप L लिख लो, एक ही बात लास्ट टर्म के लिए। हाँ ओके, टोटल दो फॉर्मूलाज होंगे सम के। क्या मतलब कि अपने पास जो AP गिवन था, तो मान लो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये मैं ऐड करता हूँ कहाँ तक, प्लस A10 तक। तो इनको ऐड करने में कितना आएगा मुझे ये फाइंड करना है, मुझे ये बताना है। ठीक है, तो ये हम जो बताएंगे किसकी हेल्प से बताएंगे, इसकी हेल्प से बताएंगे। ओके चलिए ठीक है, तो ये हम अभी करने वाले हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ पर आप जो कर रहे हो तो यहाँ पर दो फॉर्मूला है, एक ये और एक ये, हम कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे, ये हमें कैसे समझ में आएगा। तो बेटा ये देखो ध्यान से, जहां कहीं आपको डी गिवन हो, क्या गिवन हो, डी मतलब कि कॉमन डिफरेंस। अगर आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में तो आप ये लगा दोगे, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है, आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो आप ये लगा दोगे। मतलब कि क्या, जब कॉमन डिफरेंस हो गिवन क्वेश्चन के अंदर तो पहला वाला फॉर्मूला, और जब लास्ट टर्म गिवन हो तो दूसरा वाला फॉर्मूला। ओके चलिए श्योर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, इसके भी यहाँ पे होने वाले क्वेश्चंस। ओके, सीधा एक क्वेश्चन अपने पास मैंने यहाँ लिख लिया है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, फाइंड द सम ऑफ द एपीज गिवन बिलो। ओके, तो आपको सम निकालना है भाई किनका, इन एपीज का, तो मतलब कि इसका यूज होने वाला है यहाँ पे। ओके, तो टोटल 4 पार्ट्स हैं, हम एक पार्ट सबको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, 2 7 12 डैश 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 10 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 टर्म्स है ये। ठीक है, 2 7 12 डैश डैश 10 टर्म्स। ठीक है, इट मीन्स क्या कि भाई अपने को ये एपी गिवन है 2 7 12 और ये इसका जो 10 टर्म्स होगा ना स्टार्टिंग का, वहां तक आपको सम निकालना है। क्या मतलब कि आपको ए गिवन हो गया 2, ठीक है, यहाँ से आप डी निकाल लोगे, यहाँ से आप डी निकाल लोगे, क्या 7 - 2 मतलब कि 5, ठीक है, और आपको n मिल गया क्या 10। जहां दिख गया 10 टर्म्स, इट मीन्स कि आपको n की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे भी लिखा है मतलब कि n की वैल्यू 10, यहाँ पर लिखा है इट मीन्स n की वैल्यू 11। लेकिन यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ 10 लिखा है लेकिन टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये n की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर देखो ये भी n की वैल्यू नहीं, ये किसकी वैल्यू, ये an की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है। तो उनमें क्या करना है हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो भाई a मिल गया, d मिल गया, n मिल गया, लगा देंगे फॉर्मूला SN का। क्या फॉर्मूला भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, जल्दी से लगा देंगे फॉर्मूला। ओके, n की वैल्यू क्या है भाई, 10/2 2 × 2 प्लस 10 - 1 और d की वैल्यू 5। ठीक है, तो 10/2 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9 × 5 45। ओके, करो इसको सोल्यूशन, ये जाएगा 49। ओके श्योर, काट दो से कट रहा है कुछ, तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से S10, यहाँ जो n है ना, इस n को आप क्या लिखोगे S10, बिकॉज हम n यहाँ पर 10 यूज कर रहे हैं इसलिए। ओके, तो अब ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, से मल्टीप्लाई करने पे देखो जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो ये आएगा भाई 245 आपका आंसर, खत्म है ना, इजी क्वेश्चन, पक्का श्योर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, सेम ये लिख लेंगे यहाँ पर 1/15 1/12 1/10 कहाँ थे भाई 11 टर्म तक।
इट मीन्स ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू निकालेंगे 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लेंगे इसका, है ना, कितना 60 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 5 माइनस 4 मतलब कि 1/60, ये डी आ गया, ओके। एन की वैल्यू कितनी है भाई 11 है, निकालना हमें एस 11 है, तो 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू ये है भाई, प्लस n-1 और डी की वैल्यू अप्लाई कर दिया, ओके ना, वेरी गुड। इससे सेम लिख देंगे 2/15 हो जाएगा ये, और 11 माइनस 1 10 होता है, 10 इंटू 1/60, यहाँ से ये कट जाएगा खल्लास, तो ये है 11/2 2/15 प्लस का 1/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे जल्दी से, ठीक है। तो इसे पहले रफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से S11 विल बी 11/2, यहाँ 30 आ जाएगा एलसीएम इसका, 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, और 15 की टेबल में 30 कितने आए, 2 आए, 22 4, और यहाँ पे 6 की टेबल में 30 कितने आए, 5 इंटू 1 5, ओके। तो ये 11/2 9/30, श्योर। देखो किसी को दिक्कत यहाँ तक, पक्का नहीं है दिक्कत, तो भाई अभी कट रहा है, हाँ 3 की टेबल में आते हैं, कितने आते हैं 3 बार में, ये 10 बार में 33/20, आप चाहो इतना रख सकते हो, चाहो तो आगे और डिवाइड करके निकाल सकते हो, फ्रैक्शंस में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या करना है इसके अंदर सी पार्ट में। तो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, क्या मतलब कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट तो ए टर्म ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस 34 कर दोगे, भैया यहाँ प्लस का साइन है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का मतलब जैसे आप ऐड करो ऐसा निकालना है, डरना नहीं इससे। मैं आपको स्टार्टिंग समझाया था सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस में क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, उसी का एक पार्ट है, ओके। जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कितना जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। तो भाई डी मिल गया, ए मिल गया, लेकिन एन नहीं है अपने पास, एन अपने पास नहीं है, ध्यान रखना। ये आपसे सोचो ये एन है आपका, एन नहीं है आपका, ए एन है, लास्ट टर्म है, ये आपका क्या है, लास्ट टर्म है। जहां एन होता है वहां पर टर्म लिखा होगा, जहां पर एन नहीं होगा वहां पर टर्म नहीं लिखा होगा, तो इट मीन्स वो ए एन होगा। तो आपको ए एन की वैल्यू गिवन है 10, तो यहाँ से एन निकाल लोगे, कैसे भैया, ए एन का कैसे, ए एन का फॉर्मूला लगा करके। तो भाई ए एन की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू कितनी है 34 है, प्लस n-1 और डी की वैल्यू -2 है ना, तो प्लस का वहां करके माइनस हो जाएगा 10 - 34, ओके वेरी गुड, ठीक। और यहाँ पर करो माइनस, कितना आएगा, तो माइनस का 24, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ जाएगा n-1, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 24 से 2 की टेबल 24 12 बार में है ना, और ये माइनस का वहाँ प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, n यहाँ से आएगा 13, n के लिए कितना आ गया यहाँ पर 13 आ गया, ओके पक्का। चलिए तो अब अपने को SN निकालना है। अब SN निकालने के लिए यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज है, अब दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, मैं सेकंड फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पर n/2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला है ना। क्यों, an जब दे रखा है तो अब ये an लगा लो, है ना, चाहो तो फर्स्ट वाले से भी आंसर निकाल सकते हो। तो भाई n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, a की वैल्यू 34 थी और an कितना 10 है, ठीक है। तो 13/2 0 44 से कट करो 22 हो जाएगा, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, कितनी मल्टीप्लाई करने में आएगा 286, तो अपने पास क्या आ गया S10 आ गया, है ना, S13 की वैल्यू आ गई, अपने पास क्या आ गया S13 की वैल्यू आ गई, ओके है ना। सिंपल क्वेश्चन, पक्का श्योर, देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। ओके तो अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका, -5 प्लस -8 प्लस -11 कहाँ तक, -230 तक, -230, ओके। इट मीन्स ए की वैल्यू -5, डी कैसे निकालेंगे, -8 -5 है ना, बिकॉज ये A2 है और ये A1 है, करो माइनस इसमें, तो ये -8 प्लस माइनस रहेगा -3, डी कितना आ गया भाई -3 आ गया, an कितना भी है यहाँ पर, an अपने पास -230 है ना, शाबाश तथास्तु। n निकाल लेंगे यहाँ पर, बिकॉज हमें n की रिक्वायरमेंट है, तो an का लगा देंगे फॉर्मूला अगेन, ये -230 था, ये a की वैल्यू क्या है -5 है, ये n-1 सेम रहेगा, और d कितना निकला -3 निकला, तो ये माइनस का वहाँ आगे प्लस का हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 है ना, वेरी गुड, ओके। तो अब करो से माइनस कितना आने वाला है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस जाएगा तो दे जाएगा 225, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा n-1, ओके ठीक है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर कट जाएगा 7 बार में और 15 5 बार में 75, ठीक है। तो 75 इक्वल टू n-1, ये -1 प्लस हो जाएगा 76 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 76 आ गई, देखो कोई दिक्कत किसी को, पक्का। चलिए आगे SN का लगा देंगे फॉर्मूला, तो n/2 a प्लस an है ना, तो n की वैल्यू क्या अपने पास भाई 76/2, a की वैल्यू -5,
एन की वैल्यू -230। कोई दिक्कत इसी को नहीं, पक्का। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कर दो जल्दी से। -5 माइनस का 230 तो ये क्या हो, क्या 76 अपॉन 2 इंटू से करेंगे तो आएगा माइनस का 235। ओके श्योर, इसे कट कर लेंगे, जाएगा 38। कितना आ गया 38 इंटू माइनस का 235, इसे मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8930 माइनस का। तो ये आपका आंसर, क्यों, बिकॉज यहाँ माइनस था इसलिए माइनस का आंसर आएगा। ओके चलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। सिंपल नहीं है सिंपल, ठीक है। तो अब जल्दी से इन क्वेश्चन को खुद से करो, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चंस के अंदर। तो अपने पास क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है डी की वैल्यू 5 है, ओके। S9 की वैल्यू कितनी है 75, ओके। फाइंड करना है ए और A9, ओके। तो क्या करना है अपने को भाई, तो ध्यान से देखो, डी गिवन है और यहाँ कहीं ना कहीं एन भी गिवन है। कैसे भाई, ये क्या है एन है ना, एस एन लिखते हैं हम लोग। तो एस एन में जब ये नीचे वाला एन है तो ये इट मीन्स की एन की वैल्यू कितनी 9, और वही हमें निकालना भी है A9 है ना, इसलिए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 9। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं देख लेते हैं। तो टोटल अपने पास कितने फॉर्मूलाज हैं वो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, और लास्ट फॉर्मूला आपका n/2 a + a। तो यहाँ काफ़ी डाउट होता है कि भैया कौन सा लगाना है फॉर्मूला, तो सबसे बेस्ट आप साइड में लिख लो फॉर्मूला। लिख लिया, अब देखो क्या है, अपने को फाइंड करना है a या फिर A9। तो पहले हम a की बात कर लेते हैं, a फाइंड करना है अपने को, ठीक है। तो देखो अपने पास Sn गिवन है, इट मीन्स कि an तो ही नहीं है हमारे पास, तो ये तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे यार क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, तो ये हम बात ही नहीं कर पाएंगे। बचा ये दोनों, इनमें से कोई एक यूज करना है। अब इसमें क्या डी गिवन है, डी कहाँ आता है भाई, इस वाले में, तो हम ये यूज कर पाएंगे, ये यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज में डी तो है ही नहीं, तो इसका यूज करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे Sn/2 2a n-1 d, ओके। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है 9 है, जहां जहां n है वहां वहां पर अप्लाई कर देंगे 9 - 1, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी गिवन है, d की वैल्यू 5 गिवन, ओके गुड। S9 कितने गिवन है भाई 75 गिवन है, ये n/2 सिमिलरली थे, और यहाँ आ जाएगा 9 - 1 8 है ना, 8 × 5 40, तो ये प्लस का 40 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो जाएगा a + 20 है ना, देखो पक्का। तो यहाँ से ये कैंसिल, श्योर, देख लो कोई दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत, ठीक है। तो भाई 75 ये मल्टीप्लाई में जो था यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, श्योर। और यहाँ a + 20 सेम रहेगा, ठीक है। तो कुछ कट रहा है भाई, देखो कट रहा है, 3 के टेबल में आता है 3 बार में, ये आता है अपने पास 25 बार में, है ना। 25/3, ये प्लस का यहाँ करके माइनस का 20 हो जाएगा a। तो a के लिए यहाँ करेंगे a = 25/3 - 20, लेंगे एलसीएम, तो 3 25 माइनस का 60 है ना, कितना आएगा अपने पास ही माइनस का 35/3। तो ये अपना आ गया a कितना आ गया माइनस का 35/3। किसी को दिक्कत, देखो यहाँ पर ध्यान से, श्योर, ठीक है। तो भाई a आ गया, अब A9 निकालने, तो A9 मतलब कि a + 8d है ना, 9 - 1 8 होता है। a की वैल्यू कितनी है -35/3, और d की वैल्यू कितनी है अपने पास देख लेते हैं, d की वैल्यू अपने पास कितनी है 5, तो लगा दो 5, ठीक है। तो जाएगा क्या -35/3 प्लस का 40 ले लेंगे एलसीएम, तो कितना जाएगा यहाँ पर, तो A9 जो आएगा वो -35/3 प्लस का 40 है, एलसीएम लेने पाएगा 3 -35 + 120 कर दो माइनस, कितना आएगा भाई माइनस करके बताओ, ओके। तो माइनस करने आएगा 85/3, तो ये कट रहेगा, काटे देखो नहीं कटेगा, पॉइंट्स में आएगा फ्रैक्शंस में, तो आप उसको इतना ही लीव कर सकते हो। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना क्या गिवन है भाई, a की वैल्यू गिवन है 8, an कितना है भाई 62, Sn कितना है भाई 210, ओके। फाइंड करना है n और d को, ओके। तो अपने पास an भी है Sn भी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इन दोनों के फॉर्मूलाज यहाँ लग सकते हैं और लगाना होगा आपको, ठीक है। तो पहले हम an की बात करें, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 d। तो an की वैल्यू कितनी 62, a की वैल्यू 8, बाकी हमें n और d दोनों ही नहीं पता, दोनों ही आपको फाइंड करना होगा। चलो ठीक है, तो प्लस का वहाँ ले चलते, माइनस का हो जाएगा, ले चलो उस तरफ। तो 62 - 8 = n - 1 d,
ओके देखो यार कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। कर दो -62 में से 8 चला गया, कितना बचेगा अपने पास, बचेगा 54 n - 1 d। ओके देखते हैं आगे किसी काम आएगा नहीं आएगा इसके। आगे चल लेते हैं, एस एन का लगाते हैं फॉर्मूला। तो n/2, तो यहाँ ए एन गिवन है, इट मीन्स कि मैं ये वाला लगा लेता हूँ फॉर्मूला। तो एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 210 गिवन है, एन हमें नहीं पता, ए की वैल्यू 8 गिवन है, ए एन की वैल्यू 62 गिवन है। चलेगा, देखो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। इसको ऐड करो कितना आएगा, ये जगह आपका 70 है ना। इसको वहाँ चलते हैं तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, एन सिंपली ये कैंसिल, इससे 3 बार में 3 × 2 कितना होगा 6, एन की वैल्यू कितनी आएगी 6। इसमें अप्लाई कर दे 6 - 1, ठीक है। अब माइनस कितना आएगा 5, वहाँ आकर के डिवाइड, तो 54/5 ये आपका आ गया डी, है ना सिंपल। देखो कोई दिक्कत इन क्वेश्चन पे नहीं ना, पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है चलते हैं। ओके तो अब जल्दी से इन क्वेश्चन को भी करते हैं खत्म। तो क्या गिवन है भाई, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3 गिवन है, एन की वैल्यू 8 गिवन है, एस एन गिवन है अपने को 192, हमें फाइंड करना है डी, डी की वैल्यू फाइंड करना है। ओके तो एस एन गिवन, इट मीन्स एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे जिसमें डी आता है, वो कौन सा, ये वाला फॉर्मूला है ना। क्यों, बिकॉज हमें डी निकालना, डी इसी में आता है, इसमें तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम ये लगा देंगे फॉर्मूला n - 1 t। ओके तो इसके लिए 192 है, ये हमें 8 गिवन दे रखा है, ए के लिए 3 है यहाँ पर, तो 8 - 1 और डी हमें निकालना है, ठीक है। तो 192 = 8/2 और ये 6, ये 7। देखो ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसे क्या देगा तो 4, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में वहाँ गई डिवाइड, ले चलो डिवाइड में से। ओके कोई डिवाइड से, तो 4 के टेबल में कितने बार में आएगा 48 बार में, कितने बार में 48 बार में। ये 48, ये प्लस का वहाँ है कि माइनस का 6 हो जाएगा 70, करो माइनस तो ये जाएगा 42, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो यहाँ से डी कितना जाएगा, डी आ जाएगा अपना कट के 6, तो डी की वैल्यू करके 6, खत्म है ना। इजी क्वेश्चन पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पास ए एन गिवन है कितना भाई 4, डी कितने गिवन है 2, ठीक है, एस एन गिवन है माइनस का 14। तो ए एन बी एस एन बी कहीं ना कहीं दोनों फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं, तो लगा लेंगे पहले ए एन का फॉर्मूला बिना कुछ सोचे। ए के लिए 4, ए एन की वैल्यू 4, ए हमें नहीं पता, एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है, चलो ठीक है करो इसे। तो 2n - 2 माइनस को वहाँ करके प्लस को जाएगा, तो 4 + 2, ठीक है चलेगा इतना। तो ये है 6 = a + 2n। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है। लगेंगे एस एन का फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, इसमें डी आता हूँ बिकॉज ए एन, ओके इसमें ए एन भी गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, ये आपको देखना है, ठीक है। तो भाई देखो क्या लगा सकते हैं हम फॉर्मूला इसके अंदर, अपने पास ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा वाला से लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं पता, ठीक है ये सेम रख देते हैं, और a की वैल्यू हमें नहीं पता, a n की वैल्यू 4 गिवन है। ओके तो अब हमें यहाँ से, हमें यहाँ a नहीं पता, यहाँ पर a n दोनों नहीं पता, तो क्या मैं इसमें से a निकाल के उसमें अप्लाई कर दूँ, क्या मतलब ये जो प्लस का वहाँ ले चले माइनस का, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, इस a की वैल्यू को वहाँ अप्लाई कर दूँ मैं, तो 6 - 2n प्लस का 4 चलेगा, इतना नहीं चलेगा पक्का। तो ये 6 + 4 कितना हो जाएगा अपना, 6 + 4 10 माइनस का 2n है ना, माइनस का 2n, 2 ले लो कॉमन, तो ये 2 बाहर आ जाएगा 5 माइनस का n, तो 2 से 2 कैंसिल, श्योर करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 14 = 5n माइनस का n², इन सबको आने चलते हैं, तो n² माइनस का 5n माइनस का 14 = 0, है ना इजी। देखो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर n निकालना है और यहाँ आ गया स्क्वायर, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ यूज़ करना होगा, उसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर लो जो आपको सही लगे, ठीक है। मैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाला हूँ, तो माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14, ओके याद है ना कैसे करते हैं, श्योर। अगर नहीं याद है तो आप चैप्टर 4 को जल्दी से जाकर देखो एक बार, उसमें सिखाया आपको कैसे करना होता है, ठीक है। तो लेंगे कॉमन, तो n - 7 और यहाँ पर आएगा कॉमन लेने पे 2n - 7, ओके। तो ये सेम आ गया, इट मीन्स कि मैंने सही लिखा है, जो सेम उसे एक बार लिख दोगे, जो एक्स्ट्रा है n + 2 उसको एक बार लिख दोगे। यहाँ से आप एक, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से -2 आ जाएगा, ओके।
अभी जो नेगेटिव आया ना n के लिए, जो नेगेटिव उसे नेग्लेक्ट कर दो, उसे नहीं लोगे। ओके, क्यों नहीं लोगे यहाँ पर? बिकॉज n क्या नंबर ऑफ टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, नहीं समझे? तो क्या है, आपके घर में 5 लोग हैं, आपके घर में 2 लोग हैं और आपके घर में 0 लोग, मतलब कि आपके घर में कोई है ही नहीं। सुनो ध्यान से, ये कह रहा हूं मैं, आपके घर में 5 लोग हैं और आपके घर में 2 लोग हैं और आपके घर में 0 लोग। क्या मतलब कि 5 मेंबर है या फिर 2 मेंबर या फिर 0, मतलब कि एक भी मेंबर घर में है ही नहीं। लेकिन -2 मेंबर, इसको सेंस बनता है कि नेगेटिव में मेंबर्स हो, नहीं ना? ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी जो मेंबर्स ही तो, ये नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, तो नंबर ऑफ टर्म या तो 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म होगा, या एक भी टर्म नहीं होगा। नेगेटिव टर्म कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो इसलिए आप नेगलेक्ट कर दोगे। तो n के लिए कितना आ गया, यहाँ से कितना आ गया भाई? 7 आ गया। n के लिए कितना आ गया? 7। इसे अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? a आ जाएगा। तो करो अप्लाई, कितना आ गया भाई? ठीक है, तो a अपने पास आएगा -8, है ना? इजी, देखो पक्का श्योर, लिखो उसे जल्दी, डू फास्ट। अब जल्दी से इन क्वेश्चन को भी कर लेते हैं डिस्कस। तो भाई क्या बोल रहे हैं? फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब क्या हमें S15 निकालना होगा, है ना? n की वैल्यू क्या है? 15 है और हमें सम निकालना है, इट मीन्स हमें S15 कहीं ना कहीं फाइंड करना होगा। ओके, ऑफ एन AP वेयर an दिस, किसी AP का जहां पर an का फॉर्मूला, an की वैल्यू इस तरह से आप निकाल पाओगे। इसका मतलब क्या होता है? देखो क्या है, जिस तरह से आपने an का ये वाला फॉर्मूला सीखा ना, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, जिसमें आप यहाँ एक बार 1 अप्लाई करो, एक बार 2 अप्लाई, एक बार 3 अप्लाई, एक बार 4 अप्लाई, और अप्लाई करके आप आंसर निकाल रहे थे, हाँ है ना? ठीक है ना? तो कोई फिक्स्ड AP, कोई भी एक AP होगा, फिक्स्ड होगा, सबके लिए नहीं होता। क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब कोई फिक्स्ड AP के लिए ही सिर्फ होगा ये, क्या कि वहाँ an का फॉर्मूला ये होगा। तो अपने को करना क्या है? कुछ नहीं, जस्ट n के वैल्यू 1 अप्लाई करेंगे, 2 अप्लाई करेंगे और 3 अप्लाई करेंगे, ऐसे ही कुछ वैल्यूज अप्लाई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से 3 4 1 तो ये आएगा 7, फिर 2 अप्लाई करेंगे तो 3 4 2 तो ये आएगा 11, फिर करेंगे इसमें अप्लाई 3 4 इंटू 3 तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया अपना A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया। तो भाई इसे D निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 करो, 11 माइनस 7 कितना आ रहा है? 4। ठीक है ना, पक्का? तो यहाँ D मिल गया। ठीक है, D मिल गया अपने को A मिल गया अपने को 7 और n तो गिवन ही था कितना भाई? 15, है ना? n गिवन 15 टर्म्स। तो जल्दी से निकालेंगे S15, तो 15/2 लगा देंगे फॉर्मूला। 2 इंटू A की वैल्यू कितने? 7 है और 15 माइनस 1 D की वैल्यू कितनी है? 5, D की वैल्यू कितनी है? 4 है। ओके, तो 15/2 ये आएगा 14 और कितना आएगा? माइनस करने में 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा अपना? 56 आ जाएगा अपना, है ना? अच्छा अब ऐड करो कितना आएगा? तो ये अपना आ जाएगा 70 से कट करो 35, तो 15 इंटू 30 तो ये अपना मल्टीप्लाई अपना आएगा 525, ये आपका आंसर। तो S15 कितना आ गया? 525, खत्म, 525, 525। इजी है ना? श्योर? ओके, जल्दी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? इफ एन AP द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, है ना? क्या मतलब भाई? स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम कितना है? 49, मतलब कि S7 की वैल्यू गिवन है। ओके, ठीक है। आगे बोला डेट ऑफ 17 टर्म्स, तो यहाँ हम रीड करने में करते हैं मिस्टेक। तो हमें लगता है क्या भाई ये A17 गिवन है? नहीं, ये A17 नहीं गिवन है। उसी AP का 7 टर्म का सम अगर इतना था तो 17 टर्म का सम गिवन है ये आपको। S17 गिवन आपको 289। ओके, तो लगाओ उसका फॉर्मूला 7/2 2A 6D 14, है ना? कैसे 7 - 1 6 होगा ना, तो सीधा मैंने कर दिया इसको। ओके, चलेगा, श्योर। तो अब यहाँ से ले लें कॉमन, 2 को कॉमन ले लें यहाँ से, तो A + 3D इसको 49, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा कि डिवाइड में आ जाएगा और ये कट के 7, तो मतलब कि A + 3D = कितना आ गया? 7 आ गया। ओके, ठीक है, इससे कर लेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 17/2 2A 16D = 289, यहाँ से ले लेंगे कॉमन अगेन 2, तो A + 8D बचेगा = 289, 2 से 2 कैंसिल, 17A + 8D = 289, ये मल्टीप्लाई वहाँ जा करके डिवाइड में आ जाएगा, तो ले चलते हैं डिवाइड में इसको, ये काटोगे तो 17, तो यहाँ पे A + 8D की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। ओके, तो अपने 2 इक्वेशन आ गए ना, एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। तो अब इन दोनों ही इक्वेशन को क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे, और एलिमिनेट करके हमारा A और D आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको एलिमिनेट। कुछ नहीं करना, जस्ट लिखना है इन इक्वेशंस को और अपोजिट साइन कर देना है, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस होकर माइनस का 5D प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 5 माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, D से यहाँ
1 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू 1 आ गई तो आप किसी भी एक इक्वेशन में अप्लाई करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो ये 1 आ गया अपने पास, ये प्लस का वहाँ करके माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 4 आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू 4 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई, है ना। सिंपल क्वेश्चन। देखो कोई दिक्कत किसी को नहीं, पक्का श्योर, ओके। तो इसे जल्दी से कर लो और बताओ मुझे कोई डाउट है अगर आपको तो। ओके तो जल्दी से अब इन क्वेश्चंस को भी करते हैं खत्म, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है जल्दी से करने की, तो जल्दी से क्वेश्चंस को करेंगे। ओके तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्या मतलब कि आपको सम निकालना है Sn, ठीक है, किनका भाई 40 का। तो भाई n तो अपने को मिल गया पहले, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए वहां पर, सब पॉजिटिव होगा। वो जो डिविजिबल हो 6 से, जिन्हें आप डिवाइड कर सकते हो 6 से, वैसे नंबर आपको लेने हैं। ओके तो ये पहला नंबर तो 6 खुद ही है, 6 को 6 डिवाइड करता है, फिर 12 को करता है, फिर किसको करता है भाई 18 को करता है, ठीक है। और ये कहाँ तक चाहिए हमें, शुरू के 40 चाहिए, ठीक है भाई। तो यहाँ से a हमें मिल गया कितना 6, d कितना गया 6, n कितना गया 40। श्योर, लगा दो फॉर्मूला एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बताओ। n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो n क्या है 40/2, 2 × 6, n की वैल्यू यहाँ पर 40 - 1, d की वैल्यू 6, ठीक है। तो जल्दी से कर लेंगे कैलकुलेशन, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में और आपसे देख के डर जाते हो। सिंपल से क्वेश्चन है यार, है ना। तो जल्दी से करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। 6 × 44, 18 और 5 23। तो ये आ जाएगा 2 3 4, इनको ऐड कर लेंगे। 40/2 इंटू करो से ऐड, तो हो जाएगा अपने पास का 6 4 2, ठीक है। ये 20 इंटू 2 4 6 कितना आ जाएगा अपने पास 4920, ठीक है। 4920 ये आपका आ जाएगा। देखो करके कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अब मल्टीपल्स बोले या डिविजिबल बोले बात एक ही होती है भाई, लेकिन अब क्या कितने चाहिए 8 के मल्टीपल्स, मतलब कि 8 पहले खुद होगा, फिर कितना होगा भाई 16 और फिर 24 फिर 32, ठीक है। कहाँ तक 15 टर्म्स तक, है ना। तो भाई a कितना है 8 है, d कितना है भाई 8 निकलेगा, करो ये माइनस तो 8 निकलेगा, n कितना है 15 लगा दो फॉर्मूला जल्दी से। 15/2 2 × a की वैल्यू 15 - 1 और d की वैल्यू 8, ठीक है। तो 15/2 ये 16 और यहाँ आएगा कितना 14, है ना। 15 - 1 14 × 8 कितना आएगा, ये आएगा आपको 1/2, ठीक है। आप इसको कर लेंगे जल्दी से ऐड, ठीक है। तो 8 2 1 128, ठीक है। ये कट रहा है इससे 64, तो 15 × 64 पक्का श्योर कर दो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, तो ये आपका आएगा 960, है ना। इजी क्वेश्चन पक्का, ओके गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। तो भाई 0 है 50 है, इसके बीच में आपको कुछ ऑड इंटीजर्स लेने हैं, मतलब कि क्या, पहले 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, है ना, फिर 5 आ जाएगा और लास्ट क्या होगा 49 होगा, है ना। इनके बीच में लास्ट नंबर 49 ही होगा, तो लगे फर्स्ट टर्म 1 3 5 कहाँ तक 49 तक। तो a कितना भाई 1, d कितना भाई 2, कैसे सब माइनस करोगे तो 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा, ओके। यहाँ हमें n नहीं गिवन है, हमें यहाँ an गिवन है जो कि कितना है 49, ओके। तो यहाँ से लगा देंगे फॉर्मूला और लगाने पे क्या आ जाएगा अपना प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा n आ जाएगा, जल्दी से निकाल लेंगे इसको, ओके। तो प्लस का वहाँ जाकर कि माइनस हो जाएगा 48 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, है ना। करो से 24 या माइनस को वहाँ प्लस का हो जाएगा 24 + 1, n के लिए कितना है 25 आ गई, है ना। इजी पक्का श्योर, ठीक है। तो n आ गया, लगा दो फॉर्मूला Sn का n/2 2a n-1 d। एस 25 निकालना अपने को 25/2, a की वैल्यू कितनी गिवन अपने को 1, यहाँ पर 25 - 1 और ये 2, ओके। 25/2 ये जाए 2, ये जाए 24 × 2 कितना होता है 48, 25/2 और ये जाएगा 50, इससे काटोगे 25, है ना। तो 25 × 25 625 आपका आंसर आ गया, है ना। इजी क्वेश्चन पक्का श्योर, ओके। डू इट फास्ट, जल्दी करो इसको।
ओके तो अब जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर लो कंप्लीट, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस को लेकर के, इस चैप्टर को लेकर के, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, गूगल क्लासरूम में बता सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, बाय बाय।